हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ भारत के छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी जीव विज्ञान की दुनिया के लिए एक रोचक खोज है। फूल वाले पौधों में दोहरा निषेचन। हम इसको एक दिलचस्प कहानी और दृश्यों के साथ समझेंगे ताकि आपको यह विषय उबाऊ न लगे और परीक्षा के समय तुरंत याद आए। तो शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक शादी हो रही है और एक दुल्हन के लिए एक दूल्हा ही नहीं, दो महत्वपूर्ण मेहमान आते हैं जो उसकी जिंदगी को बदल देते हैं। बस वैसे ही होता है पौधों के अंदर। एक ही पराग कण के अंदर की दो शुक्राणु कोशिकाएं पहुंचती हैं और दोनों अलग अलग भूमिका निभाते हैं। यही है दोहरा निषेचन, एक जैविक शादी का ट्विस्ट। एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले केंद्रक के अंदर एक पराग कण वर्तिकाग्र पर उतरता है। यह है परागण। पराग कण अंकुरित होता है और एक पराग नली बनाता है जो वर्तिका के माध्यम से एक डिलीवरी ट्रैक की तरह सफर करती है। नली के अंदर दो नर युग्मक शुक्राणु कोशिकाएं होते हैं। ये दोनों बीज के अंदर के मादा गैमेटोफाइट भ्रूण कोश तक पहुंचते हैं। अब भ्रूण कोश को समझना जरूरी है। यह 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना होता है। एक अंड कोशिका होती है, आकर्षण का केंद्र। उसके बगल में 2 सहायक कोशिकाएं जिनका काम होता है पराग नली का मार्गदर्शन करना। फिर होती है एक केंद्रीय कोशिका जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। अंत में प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं जो एकदम कोने में होती हैं, आमतौर पर सहायक भूमिकाओं में। अब सबसे रोमांचक पल, पराग नली सहायक कोशिका के माध्यम से प्रवेश करती है। एक शुक्राणु कोशिका अंड कोशिका के साथ संलयित होने के लिए जाती है। इससे बनता है युग्मनज, बायसाइस उन, भविष्य का नन्हा पौधा। दूसरी शुक्राणु कोशिका सीधे केंद्रीय कोशिका में जाती है जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। दोनों के साथ संलयित होकर बनता है त्रिगुणित भ्रूणपोष 3N। यह बनता है खाद्य भंडारण ऊतक जो विकसित हो रहे बीज को पोषण देता है। क्योंकि यहाँ 2 अलग अलग निषेचन की घटनाएं एक ही भ्रूण कोश में एक साथ होती हैं, इसको कहते हैं एक अद्वितीय घटना। दोहरा निषेचन एंजियोस्पर्म केवल फूल वाले पौधे की एक विशेष विशेषता। अब सवाल आता है, इस दोहरे निषेचन का महत्व क्या है? पहला निषेचन, युग्मनज जो बनेगा नया पौधा। दूसरा निषेचन, भ्रूणपोष जो युग्मनज को खाना खिलाएगा, मतलब पौधे की खुद की टिफिन सर्विस की व्यवस्था हो गई। इस तंत्र से संसाधन दक्षता बढ़ती है। पौधे उसी बीजांड में ऊर्जा निवेश करते हैं जो वास्तव में निषेचित है, इसीलिए ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। तो एक सरल याद रखने का तरीका, जी से युग्मनज, पास ई से भ्रूणपोष व दोहरा निषेचन। एक शुक्राणु कोशिका, अंड कोशिका, सेलिब्रिटी दुल्हन। दूसरा शुक्राणु, ध्रुवीय केंद्रक, रसोई का उस्ताद, भोजन प्रदाता। बस याद रहे, ZE और DF। तो दोस्तों, ये था दोहरे निषेचन का पूरा ड्रामा जीव विज्ञान के अंदाज में। अगर आपको मजा आया और कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो गया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट में लिखिए ZE ताकि मुझे समझ आए कि आपको यह विषय समझ आ गया। और हाँ, मजेदार अंदाज में और बायोलॉजी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।